गोपाल गरीब आदमी था जो किराए पर ऑटो चलाया करता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो बहुत ही मेहनत करता था। लेकिन उसकी किस्मत हर बार उसे धोखा दे जाती थी। एक दिन वो सोते हुए सपना देख रहा था कि उसके पास गाड़ी बंगला सब होता है, नौकर चाकर उसके घर में काम कर रहे हैं। तभी उसकी पत्नी राधा बाल्टी भर पानी उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, गरीब आदमी के बड़े सपने देखने का ख्वाब पूरा हो गया हो तो अपनी आंखें खोलिए और होश में आकर जिंदगी की सच्चाई को देखिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राधा, ऐसे कौन जगाता है किसी सोते हुए इंसान को? आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। आप जैसे लोगों को ऐसे ही जगाना चाहिए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन सपने तो इतने बड़े हैं कि पूछो मत। आज नहीं है फूटी कौड़ी भी तो क्या हुआ, कभी तो होगी। उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। एक दिन ना मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा। और सपने पूरे भी उनके होते हैं जो सपने देखते हैं। मैं ऐसे सपने देखकर अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ जिसका पूरा होना ही एक सपना हो, क्योंकि जब सपना टूटता है तब बहुत दुख होता है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल मैं अपने हालातों को बदल दूंगा, देख लेना तुम। हाँ देख लूंगी। अभी पहले जाइए, बनिए की दुकान से कुछ खाने को ले आइए और चाय के लिए दूध। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। राधा की बात सुनकर गोपाल कपड़े बदलकर बनिए की दुकान पर जाता है और वहाँ बैठी औरत से कहता है, और काकी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है ना आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है, तेरा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ही है काकी, कैसे भी करके काम चल रहा है। लेकिन आप ये सब छोड़िए, मुझे एक थैली दूध और बिस्किट देना, जरा देर हो रही है। बेटा माफ कर, लेकिन मैं तुझे और उधार नहीं दे सकती हूँ। मेरे बेटे ने मना किया है तुझे उधार देने को। तेरा उधार पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। अरे काकी मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ। जैसे ना मेरे पास पैसे होंगे वैसे ही मैं सबसे पहले आपका उधार चुका दूंगा। लेकिन अभी मेरे घर में अनाज भी एक दाना नहीं है, तो हम लोग भूखे रह जाएंगे अगर आपने हमें उधार नहीं दिया तो। मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैं तुझे उधार नहीं दे सकती हूँ। मैं भी मजबूर हूँ अपने बेटे के आगे। काकी की बात सुनकर गोपाल अपने घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, जिस पर राधा कहती है, इसका मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हमें चाय तक नसीब नहीं होगी, खाना तो बहुत दूर की बात है। जाइए आप अपने काम पर जाइए, जब आप पैसे लेकर आएंगे तभी तो हम कुछ खाएंगे ना। मुझे किराए पे चलाने के लिए एक ऑटो नहीं मिला, तो फिर मैं कैसे काम पर जाऊँ? तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमें और कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा? अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं इस गरीबी में और कितने दिन काटने पड़ेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा लगता है भूख के मारे ही मैं मर जाऊंगी। गोपाल राधा को भूख से तड़पते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसका दोस्त राघव वहां आता है और उसके पूछने पर गोपाल उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो कहता है, बस इतनी सी बात है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने मालिक का एक ऑटो किराए पर चलाने के लिए दे देता हूँ। अभी वह इस शहर में नहीं है, लेकिन भाई ध्यान से, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना हम गरीब लोग उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस तू मुझे कोई ऑटो दिलवा दे किराए पर चलाने के लिए, बस ताकि मैं अपने घर का खर्चा निकाल सकूं। गोपाल की बात सुनकर राघव उसे लेकर अपने मालिक के घर जाता है और उसके नौकरों से ऑटो की चाबी लेकर गोपाल को दे देता है, जिसके बाद गोपाल ऑटो चलाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो रॉन्ग वे में ऑटो चलाने की वजह से पुलिस वाले उसकी ऑटो को जब्त करके पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। तभी वो घबराते हुए अपने दोस्त राघव को फोन करता है और उससे कहता है, भाई भाई तूने जो मुझे ऑटो चलाने के लिए दिया था ना, मेरी गलती से ना मैंने उसे रॉन्ग साइड चला दी, तो उन्होंने ना ऑटो जब्त कर लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हैं। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ। इन्होंने ना 10,000 का चालान काटा है, तभी ऑटो छोड़ेंगे। भाई तूने क्या किया? मैंने तुझ गरीब की मदद करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था ताकि तू भी अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके, लेकिन तूने तो मेरी ही रोजी रोटी छीनने का जुगाड़ कर दिया। अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मैं 10,000 का जुर्माना कैसे भरूंगा भाई? तू जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जा।
गोपाल की सारी बातें सुनकर वो जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जुर्माना भरकर ऑटो वहां से निकाल लाता है। जिसके बाद वो गोपाल से कहता है, भाई अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने तेरी मदद करने का नतीजा देख लिया, मुझे माफ कर दे भाई। भाई मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। क्या माफ करूँ मैं भाई तुझे? तूने अपनी एक गलती की वजह से मेरी सारी जमा पूंजी ही लुटवा दी। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो तेरी तरह मुझे भी रोटी के लाले पड़ जाते। लेकिन अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दे भाई। राघव इतना कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद गोपाल भी निराश होकर शाम के समय खाली हाथ अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए कहता है, तुम सही कहती हो, गरीब आदमी के सपने हमेशा गरीबी में ही रह जाते हैं। जब वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं कमा के खिला सकता है तो गाड़ी बंगले कहाँ से लाके देगा? इतने बड़े सपने कैसे पूरा कर पाएगा? मैं हार गया हूँ राधा, मैं हार गया हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इस गरीबी में और भूखे रहकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें पेट भर खाना तक नहीं खिला सकता। कौन कहता है कि मैं भूखी हूँ? देने वाला ऊपर वाला है। वो अपने बच्चों को भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। आपके जाने के बाद मैं मंदिर गई थी, वहाँ भंडारा हो रहा था तो मैंने खा लिया और आपके लिए भी ले आई। अब आप खाना खाइए और सो जाइए आराम से, कल का कल देखेंगे। मैं तुम्हें इस गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए आप, आपका मेरे साथ होना ही बहुत है मेरे लिए। और आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आपको तो अभी बहुत मेहनत करनी है अपने बड़े सपने पूरे करने के लिए। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, कल नया रास्ता मिल जाएगा। राधा की बात सुनकर गोपाल को एक नई हिम्मत मिलती है। अगले दिन सुबह उठकर वो चारपाई पर बैठा सोच रहा होता है कि आज की शुरुआत कैसे करे। तभी राधा कुछ सोने के गहने लेकर उसके पास आती है और कहती है, आपको ये गहने गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे आप ऑटो की डाउन पेमेंट करके एक नया ऑटो निकलवा लीजिए और धीरे धीरे उसी से कमाकर आगे की किस्त भर दीजिएगा। इससे आपको किसी से ऑटो किराए पर चलाने के लिए नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये गहने तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। इससे पहले तो मैंने तुमसे कई बार तुमसे ये गहने मांगे थे, लेकिन तुमने नहीं दिए थे। पर आज क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आप जैसे गरीब आदमी के बड़े सपने कभी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। आपके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। जैसे आपको बड़े सपने देखने का शौक है, वैसे ही उन्हें पूरी करने की काबिलियत भी तो है। आपको मौका तो मिलना ही चाहिए ना। राधा की बात सुनकर गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है और राधा के कहे अनुसार गहने गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसे जमा करके एक नया ऑटो निकाल लेता है और दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर देता है। समय बीतता है। समय के साथ गोपाल अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर लेता है और गरीबी की जिंदगी से उठकर मिडिल क्लास लाइफ जीने लगता है। इस तरह से गरीब गोपाल अपने बड़े सपनों की तरफ एक एक करके कदम बढ़ाना शुरू कर देता है।